तो ओबीसी महिला को आरक्षण क्यों नहीं मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? अल्पसंख्यक महिलाएं हैं, क्या वो देश की नागरिक नहीं है? क्या देश की उनको मतदाता नहीं है? क्या देश की आज़ादी में उनका कोई योगदान नहीं है? तो क्या उनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? जो पिछड़े, जो छूट गए हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको आगे ले आने की जिम्मेदारी तो हमारी आपकी संयुक्त होती है ना। तो ये जिम्मेदारी की तो बात हम कर रहे हैं कि आप आरक्षण लेके आइए, लेकिन उसमें और आप जाति जनगणना आपने बोला था उस समय कि हम जब आरक्षण लेके आए, हमने कहा अभी लागू कर दो। याद होगा जब बिल पास हुआ था तो आपने कहा था आपने पीएम का संबोधन सुना, जनगणना कराएंगे, पीएम का पूरा संबोधन सुना, उन्होंने कहा कि सारे वर्ग की महिलाएं आगे आएंगी, सारे वर्ग की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। आपने पीएम का संबोधन सुना ना पूरा? मेरी बात तो सुन तो लीजिए, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, वही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। वो आपने नहीं सुना हुआ, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आपने सुना होता तो मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती ना। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि उन्होंने जब ये बिल पास किया गया था तो क्या बोला गया था कि हमने उसमें बोला था इसको लागू कर दो, तो आपने कहा जनगणना कराएंगे, उसके बाद परिसीमन होगा। तो क्या अब जनगणना हो गई, परिसीमन हो गया? क्या ओबीसी को आरक्षण दे दिया आपने उसमें? क्या अल्पसंख्यक महिलाओं को आरक्षण क्या आप प्रावधान लेके आए? क्या आप लेके आए जो आप इतनी जल्दी में क्यों है? हम तो महिला बिल के साथ खड़े हैं। हम तो चाहते 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, डंके की चोट मिलना चाहिए। और आज भी आप सोचिए, समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा में हमारे जो संसद, उसमें 13.5% महिलाएं हैं। और बीजेपी की कितनी महिलाएं पता आपको? 240 सांसद हैं उनके सब मिला के, मात्र 12.5%। तो आज भी हमारे यहाँ परसेंट महिलाओं सांसदों की ज्यादा है, जबकि आरक्षण नहीं है। तब भी हमने महिलाओं को टिकट दी और जिता के लाए हैं। इसलिए महिला आरक्षण के साथ खड़े, महिला शक्ति के साथ खड़े हैं। लेकिन हम कमजोर महिलाओं को भी तो आरक्षण की जरूरत है ना। जो ओबीसी या जो अल्पसंख्यक समुदाय से आती है उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। फिर आप परिसीमन इतनी जल्दी कैसे करेंगे? क्योंकि आपको जाति जनगणना करानी पड़ेगी। जाति जनगणना आप करवा लेंगे? आप बताइए, गारंटी दीजिए कि जाति जनगणना हो जाएगी और परिसीमन भी हो जाएगा उसके हिसाब से, और आरक्षण भी लागू हो जाएगा। महिला सम्मान के साथ तो हम खड़े ही हैं। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं महिला आरक्षण के साथ हूं। और आज भी कह रहा हूं, पहले भी तब भी वोट किया था कि महिला आरक्षण के साथ है, तब भी हमने बोला था कि महिला, लेकिन आपने लागू क्यों नहीं किया था? सवाल ठीक है, कोटे में कोटा आप चाहते हैं। इसका जवाब मैं चारू प्रज्ञा से लेती हूँ। प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए हैं, शाइना एनसीपी हमारे साथ, प्रवक्ता शिवसेना जुड़ गई हैं। चारू प्रज्ञा जी, जल्दबाजी क्यों है? क्यों आप लोग परिसीमन का वेट नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग सेंसस का वेट नहीं कर रहे हैं? 2023 में जब आप बिल लेकर आए थे तब तो आप लोगों ने लागू नहीं किया, अब क्यों जल्दबाजी है? और कहा जा रहा है कि कोटे में कोटा लाया जाए, ओबीसी को भी आगे लाया जाए, दलित को भी आगे लाया जाए, पिछड़ों को भी आगे लाया जाए। कोनिका जी नमस्ते। मैं सुन रही थी अनुराग जी को, मित्र है मेरे, लेकिन जब ये राजनीतिक बातें करते हैं मेरे सर के ऊपर से जाती हैं। मेरे छोड़िए, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इनकी बातें सुनकर ये बोल सके इनकी बातें ठीक है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। जब महिलाओं की भागीदारी की बात आती है, इनको ओबीसी भी याद आ जाते हैं, इनको दलित भी याद आ जाते हैं, पुरुषों के लिए याद नहीं आए। आज जिस प्रकार से संसद चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज रिजर्वेशन SC ST का रखती हैं, उसके अलावा आपने सुना है क्या कि कोई ओबीसी का आरक्षण पुरुषों के लिए है या दलितों का आरक्षण पुरुषों के लिए है? तो जब पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए क्यों आप अडंगे अड़ा देते हैं? वैसे भी हमें 30 साल की लड़ाई हो गई है इस दिन को देखने के लिए। 30 साल के बाद भी इन्हें नए नए अडंगे लगाने हैं। तो देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आरक्षण आ रहा है, प्लीज आने दीजिए, क्योंकि इससे केवल महिलाओं का भला नहीं होगा, इससे देश का भला होगा। जब महिलाएं संसद पहुंचेंगी तो बेहतर तरीके से नीति बनेगी, अलग तरीके से नीति बनेगी और देश आगे बढ़ेगा। बार बार हम इस बात को कहते हैं। और दूसरी बात, जो मांग आप पुरुषों के लिए नहीं करते वो महिलाओं के लिए क्यों मांग लेते हैं? प्रतिशत गिना रहे थे, है ना, 13% महिलाएं हैं इनकी, भाजपा की 12% है। भाई यही तो शर्मनाक बात है और यही तो हम कह रहे हैं और यही तो मोदी जी कहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल हो, 10% होंगी, 11 होंगी, 12 होंगी, इससे ज्यादा तो नहीं है। इससे ज्यादा अगर उनको जगह देनी है तो हमको अतिरिक्त रूप से आरक्षण लाना ही होगा और इसी का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप इसमें अपनी भागीदारी निभाएं। मैं ये मानती हूं कि ये महिला सशक्तिकरण के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए महायज्ञ है। अपनी आहुति दीजिए,